हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं वीडियो थोड़ा हिंदी में बनाना चाहूँगा क्योंकि मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था ये वीडियो जो है हिंदी में बनाने के लिए। तो जैसे कि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, WBP कांस्टेबल का प्रीलिम्स एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, लगभग एक सप्ताह होने वाला है। तो अब ये एग्ज़ाम के बाद क्या क्या करना है उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो PMT PET के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो रनिंग है, क्योंकि रनिंग में बहुत कोई फेल हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा आगे से ही मैं आप लोगों को एक आइडिया देना शेयर करना चाहता हूँ। और जिन्होंने मेरा ये WBP कांस्टेबल का कट ऑफ वाला वीडियो नहीं देखा है, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप मेरा वीडियो का चैनल का प्लेलिस्ट में जाके वो कट ऑफ सेक्शन का जो मैंने वीडियो बनाया था वो प्लीज़ ज़रूर देखें। और उसके बाद वो देखने के बाद जिनका मार्क्स, जिन्होंने स्कोर किया है, जिनका मार्क्स मेरे कट ऑफ से ज़्यादा आ रहा है या फिर उसी लाइन पे आ रहा है, तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि कृपया करके वो आप लोग रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, रनिंग करना। क्योंकि 10-15 दिन कोई मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि मैंने भी खुद एक बार ट्राई किया था। जब मैं 2018 में पास हुआ था, मैं 15 दिन प्रैक्टिस करके गया था, लेकिन मैं उस टाइम रनिंग सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने 2019 में लगभग वन मंथ मैंने प्रैक्टिस किया था, फिर उसके बाद मैं लास्ट में क्वालिफाई हुआ था। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि रनिंग को नेगलेक्ट मत कीजिए, रनिंग, क्योंकि रनिंग में मैक्सिमम लोग छट जाता है। एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद सबसे टफ रनिंग होता है, रनिंग में बहुत कोई छट जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग आज से या फिर कल से शुरू कीजिए, सुबह और शाम। पहले तो आस्ते आस्ते करके रनिंग कीजिए, उसके बाद थोड़ा स्पीड बढ़ाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और देखिए, रनिंग से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोगों को रेडी करके रखना है, मैं उसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा 2019 का जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT और PET का एडमिट कार्ड है ये। देखिए, जब आप लोगों का एडमिट कार्ड आता है तो इस तरह से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्पेस रहेगा, यहाँ पर जो आप PMT, यदि आप PMT क्वालिफाई करोगे तो यहाँ पर एक पास्ट इन PET का एक ये स्टिकर देगा। स्टिकर देने के बाद आप लोग को फिर वहाँ से दे देगा, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट के बारे में बोल रहा था, तो चलिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करके रखना है। देखिए, सबसे पहले तो नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड एंट्री इनटू द वेन्यू ऑफ PMT एंड PET, माने विदाउट द कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड। यहाँ पर इस एडमिट कार्ड आएगा, जब आप लोग का ये एडमिट कार्ड आएगा ये लेके जाना है, क्योंकि ये विदाउट दिस एडमिट कार्ड आप लोगों को एंट्री करने नहीं देगा, ठीक है। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आएगा ही आप लोगों का। देखिए, डॉक्यूमेंट में क्या क्या रेडी करके रखना है आप लोगों को, ये दूसरा नंबर से आप लोगों को रेडी करना है, ठीक है। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किन किन का? गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी का। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यदि आप लोगों के पास नहीं है, और यदि वो फॉर्म फिलअप करते समय मेंशन किया है, तो कैसे भी करके आप लोगों को बनाना ही है, नहीं तो आपको दौड़ने नहीं देगा वहाँ पर। फिर उसके बाद कौन सा सर्टिफिकेट रेडी करके रखना है? देखिए, द सर्टिफिकेट ऑफ OBC/OBC/OBC-B कैटेगरी शुड नॉट बी मोर देन 1 ईयर ओल्ड। जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को 1 साल से ज़्यादा बनाया हुआ सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, एकदम रिसेंट वाला चाहिए। आप लोगों को रिन्यू करना है। यदि आप लोगों का OBC सर्टिफिकेट पुराना है तो प्लीज़ वो रिन्यू करके रखें। अभी नहीं, एक महीना बाद भी रिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का रनिंग उतना टाइम नहीं लेगा रनिंग होने में। फिर तीसरा नंबर में क्या है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू प्रूव हिज आइडेंटिटी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एपिक कार्ड। इनमें से कोई भी एक होने से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल, देखिए, इसका जेरोक्स भी लगेगा आप लोगों को, एज वेल एज ओरिजिनल
सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अलॉन्ग विथ कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेशन, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट स्लैश कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ फादर, ये नहीं चाहेगा, ये नहीं लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो 5th नंबर पे देखिए अब क्या क्या चाहिए। अ कैंडिडेट फाउंड अनफिट एट एनी स्टेज ऑफ पीएमटी एंड पीईटी विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। यदि आप लोग उस पीएमटी और पीईटी में क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तब आपका सिलेक्शन प्रोसेस वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बता ही दिया कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट रेडी करके रखना है। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद जो गोरखा से बिलोंग करते हैं उसका गोरखा सर्टिफिकेट लगेगा, गोरखा, गढ़वाली, राजवंशी, शेड्यूल ट्राइब, इन लोगों के लिए वो सर्टिफिकेट रखना होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने से भी अच्छा रहेगा, नहीं होने से भी अच्छा रहेगा, ये फिलहाल के लिए, ये रनिंग के लिए, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू के टाइम में आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगेगा ही वहाँ पर। उसके बाद आपका कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी एक होने से हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल्स 10th का लगेगा, वो आपका हायर क्वालिफिकेशन का नहीं चाहिए, बस 10 का होने से भी हो जाएगा, ठीक है। उसका एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, वो भी लेके जाना है आप लोगों को, ठीक है। बस डॉक्यूमेंट सेक्शन इतना था। अब चलिए अब देखते हैं कि वो फिजिकल मेजरमेंट के लिए क्या क्या लगेगा आपको, ठीक है। अब देखिए मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट ऑफ कैंडिडेट्स क्या क्या है रिक्वायरमेंट। सबसे पहले कांस्टेबल मेल का बात करना चाहता हूँ। जो कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए हाइट कितना होना चाहिए, 167 सेंटीमीटर, जो कि 5 फीट 6 इंच के आसपास है, ठीक है। और उन लोगों के लिए वेट कितना होना चाहिए, मिनिमम 57 केजी वेट होना चाहिए। और चेस्ट 78 सेंटीमीटर से लेके 83 सेंटीमीटर, मतलब 78 सेंटीमीटर होने के बाद जब आपको वहाँ पर एक्सपांड करने के लिए बोलेगा तो वहाँ पर मिनिमम एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर होना ज़रूरी है। यदि आपका 82 पहले से 82 सेंटीमीटर का चेस्ट है, उसके बाद आपका एक्सपांसन 5 सेंटीमीटर यदि बढ़ नहीं पाएगा तो आप वहाँ पर रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर जो है गोरखा और गढ़वालीस और राजवंशीज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, इन लोगों के लिए मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 160 सेंटीमीटर मीन्स 5 फीट 3 इंच के आसपास, ठीक है। और उन लोगों के लिए मिनिमम वेट कितना होना चाहिए, 53। चेस्ट कितना होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर से लेके 81, मतलब वही इस कैटेगरी में भी 5 सेंटीमीटर एक्सपांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब लेडी कांस्टेबल के लिए देखिए, लेडी कांस्टेबल जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट, दैट मीन्स 5 फीट 3 इंच के आसपास, ठीक है। उसके बाद मिनिमम वेट होना चाहिए उन लोगों के लिए 49। और जो गोरखास या फिर गढ़वालीस, राजवंशीस या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर, जो कि 4 फीट 11 इंच के आसपास होना चाहिए। और उनका मिनिमम वेट लगेगा 45 केजी, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जिनका ओवरवेट है उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अभी पहले तो ओवरवेट उतना चेक नहीं करता था, लेकिन अभी ओवरवेट भी एकदम चेक करने लगा है। यदि आप लोगों का ओवरवेट हो रहा है तो आप लोग प्लीज़ फिजिकली फिट रहें, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें और अपना वेट थोड़ा वज़न घटाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब देखिए अब देखते हैं रनिंग कितना करना है, कितना मीटर्स दौड़ना है। तो मेल के लिए ये सारा चीज़ होने के बाद अब रनिंग सेक्शन में जाते हैं। तो रनिंग के लिए 1600 मीटर्स मेल कैटेगरी के लिए 6.30, दैट मीन्स 6 मिनट 30 सेकेंड में आप लोगों को रनिंग कंप्लीट करना है, ठीक है। अब लेडी कांस्टेबल के लिए 800 मीटर जो कि 4 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। इतना तक हो गया।
फिर उतना ख़त्म होने के बाद आप लोगों को जैसे कि यहाँ पर दिख रहा होगा, आप लोगों को पास्ट इन पीईटी ये वाला स्टिकर लगा देगा। यदि आप पास हो जाओगे तो ये वाला स्टिकर लगा देगा, नहीं तो फेल्ड वाला स्टिकर लगा के आप लोगों को वहाँ से भेज देगा। और उसके बाद रिजल्ट आप लोगों को 1 से लेकर 1.5 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर आप लोगों को वो रिजल्ट दे देगा। फिर मेंस के लिए आप लोगों को वहाँ पर नोटिस, ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भेज देगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना है और ये रनिंग के लिए क्या क्या करना है, पहले से कैसे एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बना के सब कुछ करना है, वो मैंने आप लोगों को शेयर कर ही दिया है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।